किसानों के सवालों पर मीडिया से भागते नजर आए जयंत चौधरी। बीजेपी में जाने का मन बनाकर कैसे हो गए हैं जयंत चौधरी। किसानों के साथ खड़े होने के बजाय सरकार के साथ खड़े हैं जयंत चौधरी। क्या विचारधारा बदलने के बाद नेताओं की जुबान में लग जाता है ताला? जिन किसानों का नाम लेके पार्टी बनी, नेता बने, आज वो नेता किसानों के साथ खड़े होने के बजाय सरकार की चापलूसी करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिन किसानों के बदौलत गाड़ी है, बंगला है, अमला है, आज उन्हीं की आवाज उठाने में कैसा डर? हो सकता है कि जयंत चौधरी को किसानों की बात करने से ज्यादा सत्ता की मलाई चाटने में सुकून मिलता हो, वरना ऐसे तो किसी का जमीर नहीं मर जाता। ऐसे ही कोई किसानों की बात करते करते किसानों के विरोध में नहीं खड़ा हो जाता। जरूर कुछ ना कुछ स्वाद मिला होगा, वरना लाठियों की मार सहने के बाद भी जय जयकार करने का साहस ना जुटा पाते। हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी, जो अब मीडिया के सामने सिर्फ थैंक यू ही कह पा रहे हैं। जो किसानों के लिए चिल्लाते थे, किसानों की आवाज उठाते थे और बीजेपी को कोसते थे, आज वो कैसे मीडिया के सामने सवालों पर भीगी बिल्ली बन गए हैं, और सवाल भी किसानों पर था। जरा सुनिए। दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकले। थैंक यू। सर, पिछली बार आंदोलन पर आप मौजूद थे, आपने समर्थन भी किया था, किस बार क्या आपने? वही स्टैंड है कि हल निकलना चाहिए। थैंक यू। ऐसा लगता है कि जब कोई नेता विचारधारा की पलटी मारता है तो मीडिया के सवालों का सामना करना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आज जयंत चौधरी के साथ हुआ। जैसे ही सवाल किसानों की तरफ मोड़ा गया, वैसे ही जुबान लड़खड़ाने लगी कि कहीं ऐसा वैसा ना निकल जाए कि साहब खामखा नाराज हो जाएं। डर भी कोई चीज होती है साहब, जो जयंत चौधरी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पहले यही चौधरी साहब एक लंबा चौड़ा जवाब देते थे, किसानों के मुद्दों पर किसानों की समस्या उठाते थे, लेकिन यहाँ कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उम्मीद ही जता देते कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है तो उम्मीद है कि वो समाधान निकालेंगे। कम से कम मोदी सरकार की तारीफ ही कर देते, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि किसान एमएसपी की मांग उठा रहे हैं और उस पर मोदी सरकार की जुबान सिली हुई है। जयंत चौधरी ये मुद्दा कई सालों से उठाते आए हैं कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, इसलिए वो खुलकर कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ थैंक यू ही बोले, और वो भी 5 सेकंड भी किसानों के सवालों पर टिक नहीं पाए जयंत चौधरी की हालत दिखाती है कि विचारधारा से समझौता करने के बाद मीडिया का सामना करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, कोई अच्छा पत्रकार अगर मिल गया होता, कोई तगड़ा सवाल पूछ लिया होता, तो जयंत चौधरी की हालत और खराब हो जाती और शायद उस समय गला ऐसा सूख जाता कि थैंक यू भी गले से ना निकलता। अब इन पत्रकारों ने तो सीधा साधारण सवाल पूछा तो थैंक यू कहकर बचते हुए नजर आए। अगर सवाल ये होता कि आप किसानों के नेता हैं और किसानों के साथ ये सलूक हो रहा है, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, गोली बरसाई जा रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप चुप क्यों हैं? अगर आप किसानों के हितैषी हैं, किसान पार्टी के नेता हैं, किसान नेता हैं, तो किसान जो जख्मी हुए हैं उस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपने अभी तक एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में क्यों नहीं किया है? पुराने ट्वीट आपने क्यों डिलीट कर दिए जिसमें आपने ही लिखा था कि किसानों के जख्म देखकर कि अगर अब भी भाजपा में कोई किसान की औलाद है तो लात मारकर बाहर आ जाए? तो आज आप क्यों किसानों का अपमान देखकर एकदम शांत हो गए हैं? क्या किसानों के आंसू देखकर या किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने को देखकर आपका दिल गवाही देता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठाएं? ऐसे सवाल सुनकर तो जयंत चौधरी की हालत खराब हो जाती, लेकिन बढ़िया है जिसके नाम पर राजनीति चमकाई जाती है और बाद में उसी के साथ राजनीति कर जाती है। क्या यही राजनीति का सलीका है? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।